नमस्कार, मैं हूं आरजे कविश आपके साथ और कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर। इस कार्यक्रम में हर बार मैं आपको अलग अलग डायनेमिक पर्सनालिटी से मुलाकात करवाता हूं और आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही एक खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने चार्टेड अकाउंटेंसी, साथ ही कंपनी सेक्रेटरी और बिजनेस मैनेजमेंट में अपनी स्टडीज कंप्लीट करी और उसके बाद 2015 में बहुत ही यंग एज में एक आईपीएस ऑफिसर बने। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा माननीय मृदुल कच्छावा सर से, एसपी झुंझुनू। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास इंटरव्यू में। थैंक यू वेरी मच। और सर जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपने बहुत कम एज में चार्टेड अकाउंटेंसी की जो डिग्री है वो हासिल की, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री हासिल की और फिर आप एक आईपीएस ऑफिसर बने। तो एक सर यंग एज में एक स्टूडेंट के लिए जो भी पढ़ रहा होता है उसके लिए फोकस करना उस यंग एज में काफी मुश्किल होता है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छा फोकस रहकर पढ़ाई कैसे की जा सकती है एक स्टूडेंट? डेफिनेटली आपकी बात सही है। वो एक एज ऐसी होती है कि लाइफ की एनर्जीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा सरचार्ज्ड होती हैं और फोकस कर पाना एक पर्टिकुलर लक्ष्य पे और अपने आप को उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाना एक बड़ा टास्क होता है, एक बड़ा चैलेंज होता है। मेन उद्देश्य ये है कि जो भी जीवन में लक्ष्य हो उस लक्ष्य पे हमारी नज़र पक्की होनी चाहिए और उस लक्ष्य पे अगर हमारी नज़र पक्की है तो मैं मानता हूँ कि फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में होते हैं डेफिनेटली उनको कर्टेल करने के बजाय, उनको रोकने के बजाय एक बार उनसे रूबरू होना ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन से आप एक बार रूबरू हो जाते हैं तो आप जान जाते हैं कि वो कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, नहीं है, और एक बार उस डिस्ट्रैक्शन से आप दूर हो गए तो परमानेंटली आप अपने जो आपका लक्ष्य है उस पर फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही यंग एज में जैसे कि हमारा झुंझुनू शहर है और सीकर हमारे पास के ही जो शहर हैं, हज़ारों स्टूडेंट जो है वो हर साल यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारियाँ करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का तो सिलेक्शन नहीं होता है, पर जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है उन्हें कहीं ना कहीं जो फेलियर है उसका सामना करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि जब इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता है, फेलियर्स का सामना करता है, तो कैसे उसे अपने आप को संभालना चाहिए? निश्चित तौर पे जब भी हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं, चाहे ना केवल पढ़ाई बल्कि पढ़ाई के अलावा भी मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स या बिज़नेस या एनी अदर फील्ड जिसमें हम लाइफ में अग्रसर होते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं और कभी कभार जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं वो हमें नहीं मिलती है, तो उसे हम फेलियर की कैटेगरी में डिसाइड करते हैं। मेरा ये मानना है कि लगातार मेहनत, फोकस रह कर के, धैर्य जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, पेशेंस और परसिवरेंस से जो है लगातार भले ही असफलता में हमें एक बार को मिल रही हो, परंतु लगातार मेहनत करने से, कंसिस्टेंसी से और पेशेंस से हम इसे जो है निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। और सर वहीं जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो अब 4G जनरेशन का ज़माना चल रहा है और टेक्नोलॉजीज बहुत अलग अलग हर दिन बदलती रहती हैं। ऐसे में जो है वो डिस्ट्रैक्शन आना लाजमी है और कहीं ना कहीं आजकल जो यूथ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भटक भी जाती है। नशे जो है वो एक कारण बन जाते हैं उनके भटकने का। तो ऐसे में जो युवा नशे की लत में चले जाते हैं या फिर ऐसी कंपनी उन्हें मिल जाती है जिसकी वजह से वो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ ही सोसाइटी को क्या कहना चाहेंगे नशे की लत से हम बचे रह सकें? डेफिनेटली आपकी बात सही है। जनरेशन 4G नहीं, मैं तो कहूँगा जनरेशन 5G जो है वो है और इस जनरेशन में बहुत सारी चीज़ों से हम एक्सपोज होते हैं। जो हमारा मोबाइल है या अन्य इंटरनेट पोर्टल्स हैं वो हमें एक देश ही नहीं दुनिया से भी रूबरू करवाते हैं। देश दुनिया में दूसरे देशों में क्या चीज़ हो रही है, नया क्या हो रहा है, उससे हमारा एक एक्सपोजर रहता है। अब इस एक्सपोजर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बुरे एक्सपोजर का एक हिस्सा जो आपने बताया जैसे कि नशा, डेफिनेटली एक आज के यूथ में एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है एंड इट इज़ अ चैलेंज फॉर आवर सोसाइटी ऑल्सो कि इस समस्या से हम कैसे निजात पाएँ। समाज को एक संदेश जो मैं आपके मार्फत देना चाहूँगा वो ये है कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, इस प्रकार के जो बच्चे हैं, यूथ हैं जो कि इस प्रकार की नशे की लत में हैं या उसमें जो है घुस चुके हैं,
उनको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, उनको एक मेंटल सपोर्ट, उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं किसी न किसी मौके पे वो नशे की दुनिया में इसलिए घुस जाता है, कभी कभार डिप्रेशन के कारण, कभी कभार हताश होने के कारण, कभी कभार फेलियर के कारण, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि संगति के कारण जो है वो नशे की दुनिया में उतर जाता है। शुरुआती दौर में कहीं कोई एक आध दोस्त होता है जो एक बार ट्राई करने के लिए कहता है और फिर धीरे धीरे उस चीज़ की आदत लग जाती है। समाज को इसमें ये करना चाहिए कि यदि इस प्रकार की कहीं भी कोई जानकारी मिलती है, पुलिस को सूचना दें। साथ ही साथ जो बच्चा, जो यूथ हमारे समाज का इस जो है समस्या से जूझ रहा है, उसको मेंटल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। जहाँ तक यूथ, इंडिविजुअल जो यूथ हैं उनकी बात है, उनको ये चीज़ समझनी होगी, इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि जो नशा है वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और शुरुआत में तो हो सकता है कि आपको जो है एक ब्रीफ टाइम के लिए टेम्परेरीली एक किक आपको देगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली जो है वो आपके जीवन को, आपके घर परिवार को, आपके आसपास के दोस्तों को, उन सब चीज़ों को जो है वो बर्बाद कर लेता है। बिल्कुल। सो सर, नशे के बारे में भी हमने बात की और यूथ ओरिएंटेड ये क्वेश्चंस हम आपसे इस वक्त पूछ रहे हैं, तो ऐसे में एक सवाल मेरे दिमाग में भी ये था कि आपका भी जो स्केड्यूल होता है वो बहुत बिजी होता है, आपकी लाइफ भी बहुत, आपकी जो जॉब है उसमें आपको बहुत बिजी रहना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं आप भी कुछ हॉबीज, कुछ हैबिट्स रखते होंगे जिससे आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिलता हो या क्रिएटिविटी बढ़ती हो। तो ऐसे में कैसे एक इंसान अपने बिजी स्केड्यूल से अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए वक्त निकाले और उस पे काम करे? आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरह की जॉब प्रोफाइल पुलिस की होती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, समय खुद के लिए और फैमिली के लिए कम मिल पाता है, परंतु फिर भी जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है उस समय में से थोड़े लम्हे चुरा करके जो है हम कुछ अपनी जो पर्सनल हॉबीज़ होती हैं, पर्सनल जो इंटरेस्ट होते हैं, उनको परस्यू करते हैं और करना भी चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ। कारण ये है कि उससे लाइफ में एक आपका कुछ ना कुछ पैशन होता है जिसको आप फॉलो करते हैं और वो आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको देता है। मेरे लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कह लें, हॉर्स राइडिंग कह लें, स्पोर्ट्स कह लें, या फिजिकल फिटनेस कह लें, ये मेरा एक पैशन है और जिसे मैं चाहे कहीं भी हूँ, चाहे किसी भी प्रकार की पोस्टिंग में हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि दिन में अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालूँ। बिल्कुल। और सिंस आज रेडियो स्टेशन में बैठकर हम बातचीत कर रहे हैं तो म्यूजिक आना लाजमी है, तो क्या आपके जीवन का म्यूजिक हिस्सा रहा है? कौन से ऐसे सिंगर हैं या कौन से ऐसे राइटर हैं जो आपको पसंद हैं? स्पेसिफिक तो देखिए, मैं वैरायटी ऑफ चॉइसेस हैं। मैं अपने स्कूल टाइम में भी जो है हम लोग म्यूज़िक का आनंद लेते थे, स्पेशली जब यूपीएससी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम म्यूज़िक एक बहुत बड़ा सोर्स होता था मोटिवेशन के लिए और जो उस जुनून को बरकरार रखने के लिए। उसके बाद में जब भी घर परिवार, फैमिली के साथ में फुर्सत भरे कुछ क्षण होते हैं उसमें भी म्यूज़िक का आनंद लेते हैं और समस्त प्रकार के म्यूज़िक, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो आज के समय का बॉलीवुड म्यूज़िक हो, चाहे वो टेक्नो म्यूज़िक हो, सारे प्रकार का म्यूज़िक मैं एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल। और एक म्यूज़िक की बात हो गई, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो हमारे एसपी साहब को बहुत पसंद है? स्कूल कॉलेज टाइम तक तो मैं बास्केटबॉल बहुत जो है इंटरेस्ट से खेलता था और स्कूल को और कॉलेज को मैंने रिप्रेजेंट भी किया है। उसके बाद भी बास्केटबॉल का मेरा जुनून जो है लगातार बना रहा। वर्तमान में चूँकि जहाँ भी जैसा भी प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ भी जैसी भी परिस्थिति होती है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो है बैडमिंटन रेगुलरली खेल रहा हूँ, उसको सीख भी रहा हूँ और नए नए परिवर्तन उसमें कर रहे हैं। बिल्कुल। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।